सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ड्रेस के हिसाब से आर्म होल को कैसे रखना है और आप कौन सी ड्रेस बना रहे हैं उसके हिसाब से आर्म होल को आपको कितना चेंज करना है। जैसे अगर आप कॉलर वाला सूट बना रहे हैं तो उसके आर्म होल की कटिंग अलग होगी और अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो उसके आर्म होल की कटिंग अलग होगी। तो इन तीनों ड्रेसों के बारे में आपको अच्छे से आर्म होल की कटिंग बताने वाली हूँ, जिससे आप ड्रेस के हिसाब से सही से आर्म होल रखना सीख जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, जिससे आपके आज बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पीस लिए हैं कपड़े के, 1, 2 और 3 पीस लिए हैं और इसमें मैं आपको 3 तरह की ड्रेसों के आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाले सूट के आर्म होल की कटिंग करना और फिर मैं आपको बताऊंगी बोट नेक के आर्म होल की कटिंग करना। उसके बाद बताऊंगी आपको नॉर्मल गले के आर्म होल की कटिंग करना, जिससे आप तीनों साइज के आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से देखना है और समझना है कि किस ड्रेस में आपको कितना आर्म होल चेंज करना है, फिर आप किसी भी ड्रेस में आसानी से आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। तो 2 पीस को भी अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप निशान लगाते हैं लंबाई का वैसे लगा लीजिए। तो जैसे आप नॉर्मली निशान लगाते हैं सूट के, वैसे आप निशान लगा लीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आप कॉलर वाला सूट बना रहे हैं तो उसमें आपको फुल शोल्डर यूज करना है। इस कंधे से उस कंधे तक का जो भी नाप आता है उसको आपको पूरा रखना है। जैसे इसका शोल्डर आ रहा है 14 इंच, तो ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि कपड़ा डबल में आपको रखना है। फिर शोल्डर को हाफ करना है। 14 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद इसमें मार्जिन लेना है। ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे अपने साइज के हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे इसकी साइज है 34 इंच, उसका चौथाई भाग यहाँ पे रखना है 8.5 इंच और इस निशान को सीधा कर लीजिए। तो इस साइज के हिसाब से निशान लगा दिया है। अब आपको इस निशान से सीधा करना है आर्म होल की लंबाई का। तो जैसे मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट में बताया था कि आर्म होल की साइज जो आती है उसी के हिसाब से आर्म होल निकाला जाता है। तो जैसे आर्म होल की साइज आई है बॉडी से 10 इंच, ठीक है, तो उसका निशान लगा लिया हमने यहाँ पे 5 इंच का। तो ये निशान लगा दिया हमने 5 इंच पर। अब जैसे ये कॉलर वाला बन रहा है तो इसका मार्जिन यहाँ पे हम बढ़ा देंगे 1.25 इंच एक्स्ट्रा। तो ये निशान लगेगा 6 इंच 2 पॉइंट पर और इस निशान को इस तरह मिला देंगे। अब आपको मार्जिन के निशान से सीधा करना है। तो इस तरह किया और इसको मिला दिया और यहाँ पे हो जाता है कपड़े का मार्जिन एक्स्ट्रा। तो मार्जिन के निशान से आपको इस लाइन को सीधा करना है और इसको इससे मिला देना है। ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब आपको ध्यान देना है कि इस लाइन से 1 इंच आपको लाइन अंदर की साइड बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह निशान लगा लीजिए और इस तरह बना दिया है। अब आपको मार्जिन के निशान पर इसको रखना है और इस तरह तिरछा इसको मिला देना है। इस तरह मिला दीजिए। अब आपको गहराई देना है। तो जैसे हम 1 इंच के हिसाब से गहराई देते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस तरह आर्म होल को मिला देना है। बस इस तरह मिला दीजिए। इस तरह मिलाना है। तो बस इस तरह आपको गुलाई दे देना है। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जब भी आप कॉलर वाला सूट बनाएंगे उसमें आपको 1 इंच अंदर की साइड आर्म होल को लेना है और उसी के अंदर आपको गहराई देना है। अब आपको यहाँ पर गले का निशान लगाना है। तो जैसे 34 साइज का बन रहा है तो इसका गला जो तैयार होगा 3.25 इंच में ही तैयार हो जाएगा और 3 इंच का निशान लगा दिया है लंबाई में। अब इस निशान को मिलाना है और इसमें गुलाई दे देंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको 1 इंच सीधा झुकाया जाता है। ऊपर से
इस तरह 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह मिलाना है। तो इस तरह तिरछा करने के बाद अब आपको अपनी आस्तीन की पूरी गुलाई को चेक करना है कि आर्म होल में सही हमारी आस्तीन आ रही है या नहीं। जो भी आपकी गुलाई होती है उसको आप चेक कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो ये निशान लगाया था हमने फिक्स शोल्डर का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्जिन जहाँ से आस्तीन जॉइंट होगी। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन जाएगा सिलाई में, ये चला गया सिलाई में। अब इसमें आधा इंच पीछे से भी पलट कर आता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉलर वाला सूट बनाएंगे तो पीछे का पार्ट 1 इंच बड़ा रहेगा, उसमें से आधा इंच शोल्डर आपका पलट कर सामने की साइड आएगा। अब आपको यहीं से गुलाई अपनी चेक करना है। अब आपको इधर से इंच टेप को रखना है और अपनी गुलाई को चेक करना है। तो इस तरह आप देखिए, जैसे ये आ रहा है 6.5 इंच और हमें चाहिए पूरी गुलाई 14 इंच की, तो आधा इंच ही कम पड़ रहा है, तो ये हो रहा है 6.5 इंच। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि पीछे के पार्ट से आधा इंच इसको बढ़ के आना है, तो आपको पूरी गुलाई मिल जाएगी, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना है। तो इस तरह आपको कॉलर वाले सूट के आर्म होल की कटिंग करना है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब आपको 6.5 की गुलाई मिल जाएगी तो जो पीछे से बढ़ेगा, जो 1 इंच पीछे से बढ़कर आएगा, तो आपकी फिक्स गुलाई 14 इंच इसमें कवर हो जाएगी। बस इसी तरह आपको हर साइज के लिए निकालना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बोट नेक वाली ड्रेस बनाएंगे तो उसमें आर्म होल को कितना चेंज करना है। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको 15 तरह की ड्रेसें बनाना सिखाऊंगी, जैसे ब्लाउज, सूट, सलवार, पैजामी, कुर्ती, अलग अलग तरह की गर्ल्स की टॉप और कटोरी ब्लाउज, ये सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल परफेक्ट और फिटिंग से बनाना सिखाया जाएगा और आप जल्दी ही आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल टाइम देती हूँ। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर आप सिलाई करते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, जिससे आपकी सिलाई करते समय जो भी मिस्टेक होती हैं उनको मैं सुधारने में मदद करूँगी। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1-2 साल से सिलाई सीख रहे हैं, लेकिन उनसे अभी तक अच्छी ड्रेसें नहीं बन रही हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं और ड्रेस बनाते समय आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने में मैं आपकी मदद करूँगी। तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर आप ड्रेस बनाते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और मैं आपकी व्हाट्सएप पर हेल्प करूँगी, जिससे आप बिल्कुल फिटिंग से और परफेक्ट ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। जैसा आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे, अपने परिवार के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे और अपने कस्टमर के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैंने ये दूसरा पीस उठा लिया है और इसको भी डबल में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि ये भी डबल में है। अब मैं आपको सेम साइज में बोट नेक की आर्म होल की कटिंग करना बता रही हूँ। तो जैसे 34 का मैंने उसमें निशान लगाया था, 34 का ही मैं इसमें निशान लगा रही हूँ। तो इसमें भी मैंने 34 की साइज का निशान लगा दिया है। तो साइज के हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइज हमारी वही है, जो इसमें साइज रखी है वही आपको इसमें साइज रखना है। तो बॉडी वही है, साइज वही है, सिर्फ यहाँ पर ड्रेस चेंज हो रही है। एक कॉलर वाला है और एक बोट नेक है। तो इसमें शोल्डर रखा था हमने 14 इंच, तो इसमें आपको 14 का 1 इंच सीधा घटा देना है। तो जैसे शोल्डर इसमें 14 इंच रखा है तो इसमें हम 1 इंच शोल्डर को पीछे ले लेंगे। इसमें शोल्डर रखेंगे 6 इंच, 6 इंच पे निशान लगा दिया, इससे 1 इंच शोल्डर कम। तो इसमें हमने 7 इंच रखा था और इसमें रखा है 6 इंच शोल्डर। इसमें ड्रेस के हिसाब से शोल्डर को घटा दिया है। अब आपको क्या करना है, आर्म होल का निशान लगाना है। तो जैसे हमने उसमें निशान लगाया था वैसे ही यहाँ पे समझिए कि ये बॉडी से जो आया आर्म होल ये हो गया 5 इंच, 10 का 5। अब इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो इसमें बढ़ाया था 1.25 इंच
और इसमें बढ़ाया है 1 इंच। अब इस निशान को इससे मिला देंगे। तो ये जो हमने शोल्डर लिया है वो 6 इंच का लिया है। अब इसमें मार्जिन ले लीजिए, ये हो गया मार्जिन का। अब इसी निशान से आपको सीधा करना है, मार्जिन के निशान से इसको सीधा कर दीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है कि आधा इंच इसको अंदर की साइड लेना है। इसमें 1 इंच लिया था, इसमें आपको सिर्फ आधा इंच अंदर की साइड लेना है। यहाँ पे 4 पॉइंट का निशान आपको बना देना है। तो 4 पॉइंट का निशान आपको लगा देना है। तो अंदर की साइड आपको सिर्फ आधा इंच लेना है। अब आपको इस निशान को इस निशान से मिलाना है, मार्जिन के निशान से मिला दीजिए। इस तरह मिला दिया है। अब आपको इसमें गहराई देना है। तो गहराई आपको वैसे ही देना है, कोई सी भी ड्रेस हो 1 इंच के हिसाब से इसमें अच्छे से गुलाई आ जाती है। और इस तरह मिला दीजिए। तो इस तरह आपको गुलाई देना है। अब आपको यहाँ पर बोट नेक के लिए निशान लगाना है। तो जैसे 34 की साइज में बोट नेक बनकर कंप्लीट होगा 3.25 इंच में, और यहाँ से इसकी लंबाई ले लेते हैं 3.25 इंच। और बस इस तरह आपको इसमें गुलाई करना है। अब आपको जो इसमें झुकाव करना है वो यहाँ पर करना है 2 पॉइंट का। अब उसके बाद आधा इंच छोड़ना है यहाँ पर मार्जिन के लिए। ये छोड़ दिया मार्जिन के लिए। इस पे चलेगी आपकी सिलाई। तो इस तरह सारे निशान लगाने के बाद अब आपको अपनी आस्तीन की गुलाई इसमें भी चेक करना है कि 14 इंच की है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर लीजिए। जिस साइज का बनाते हैं बस उसको क्लियर रखिए। तो इस तरह करना है आपको बोट नेक के आर्म होल की कटिंग, और इस तरह करना है आपको कॉलर वाले आर्म होल की कटिंग। अब मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल आर्म होल की कटिंग करना। तो अब मैंने तीसरा पार्ट उठा लिया है, ये भी डबल में रखा हुआ है। अब आपको इसमें निशान लगाना है नॉर्मल शोल्डर का, जिसमें आप 6-7 इंच तक गला खोल सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल शोल्डर है 10 इंच, उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5 इंच। ये 5 इंच हो गया, ये हो गया मार्जिन का। तो यहाँ पे जो आर्म होल आएगा वो 5 इंच आएगा, लेकिन इसमें 1.25 इंच आर्म होल की साइज को एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो ये निशान लगाएंगे 6.25 इंच पर। 6 इंच में 2 पॉइंट कम पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को सीधा करना है। तो साइज आपकी वही रहेगी जो मैंने आपको बताया है। तो साइज आपकी सेम ही रहेगी, बस यहाँ पर ड्रेस चेंज हो रही है और साइज आपकी वही रहेगी। अब यहाँ पे जो गला बन के तैयार होगा वो 2.5 इंच में कंप्लीट होगा। यहाँ पे गले की साइज रहेगी 6 इंच और 2.5 इंच इधर। अब इन निशानों को मिलाना है। और इसमें गुलाई कर दीजिए। तो ये हो गया आपके आगे का गला कंप्लीट। अब इसमें जो झुकाव रहता है नॉर्मल में वो 2 पॉइंट का ही रहता है, और आधा इंच रहेगा इसका मार्जिन। ये हो गया मार्जिन का। अब आपको यहाँ पे गहराई देना है। तो इसमें आपको आगे की साइड बिल्कुल भी नहीं निकालना है, इस लाइन को बस सीधा करना है और सीधा यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है। ये नॉर्मल शोल्डर आपका इस तरह कटिंग होगा। तो
तो इस आर्म होल में आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 इंच से गहराई देना है और इसकी गुलाई दे देना है। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरह इसकी कटिंग हो गई है। तो अब आप तीनों को एक साथ अच्छे से मिलाकर समझ लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह मैंने आपको ड्रेसों के हिसाब से आर्म होल की कटिंग करना बता दिया है। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जब आप कॉलर वाला बनाते हैं तो आर्म होल को 1 इंच अंदर की साइड लेना है। जब आप बोट नेक बनाते हैं तो आपको अंदर की साइड आधा इंच लेना है। जब आप नॉर्मल ड्रेस बनाते हैं तो आर्म होल को आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा मिलाते हुए गुलाई दे देना है। इस तरह आप किसी भी ड्रेस की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। तो बस इसी तरह आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, फिर आप किसी भी साइज की और कोई सी भी ड्रेस आसानी से बना सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।